सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सदफ अमार से कहेगी कि तुम मुझे बस एक मौका दो कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं और उसे थोड़ा समझ सकूं कि वो कैसा इंसान है। मुझे बस ऐसा करने दो, फिर तुम जो चाहे वो कर लेना। लेकिन अमार को सदफ की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो उसे कहेगा कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दो। मैं इस रिश्ते में रहते हुए मज़ीद अजियत में नहीं रह सकता। सदफ कहेगी कि क्या तुमने मुझे अजियत नहीं दी थी? क्या मैं इस अजियत से नहीं गुजरी हूँ? तो अमार खामोश हो जाएगा और वो गुस्से से दानिया के पास चला जाएगा और उसके घर का दरवाज़ा नॉक करेगा। लेकिन दानिया ने सख्ती से चौकीदार को मना किया होता है कि वो अमार को घर दाखिल ना होने दे। लेकिन अमार किसी न किसी तरीके से दानिया के घर में दाखिल हो ही जाता है और दानिया से पूछता है कि तुम मुझे घर में क्यों दाखिल नहीं होने दे रही थी। तो दानिया उसे कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि सदफ को जाके मना लो और अब मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं और अब तुम्हारा मेरे घर में कोई काम नहीं है अमार अहमद। तो अमार उसके इस रवैये से परेशान हो जाता है और बहुत बेचारगी का इजहार करता है। दानिया जब उसकी ये हालत देखेगी तो काफ़ी परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या सदफ नहीं मानी? तो अमार कहता है कि हाँ, सदफ नहीं मान रही, वो मुझे बहुत जलील कर रही है और वो कहती है कि मैं रहूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला रहेगा और अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं तो वो फिर तलाक चाहती है और उसका मुतालबा ये है कि मैं उसे एक दफ़ा बिलाल अब्दुल्ला के साथ टाइम स्पेंड करने दूँ और अगर मैं उसे दोबारा बुलाऊंगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। और वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बताओ दानिया, मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगा जब उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत होगी। दानिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि वो बिलाल अब्दुल्ला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो इसलिए तुम्हें छोड़ रही है। लेकिन दानिया यहाँ अपनी गलती नहीं मानेगी और अमार से ये नहीं कहेगी कि हमारी गलती की वजह से सदफ तुमसे दूर जा चुकी है। ना अमार इस गलती को मानने के लिए तैयार है कि वो सब कुछ उसने दानिया की वजह से किया था और जो थप्पड़ दानिया ने सदफ को मारा था अमार ने तो उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब अमार सदफ के लिए तो तड़प रहा है कि वो उससे तलाक ना ले और वापस आ जाए घर, लेकिन वो ये भी समझ चुका है कि अब सदफ बिल्कुल नहीं आने वाली। लेकिन दानिया अमार से कहेगी कि आप देखो, मैं वापस जाने वाली हूँ और मेरा सामान पैक हो चुका है और बहुत जल्द मेरी वापसी है और अब तुम अपने मामलात खुद से जैसे मर्जी डील करो, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। तो अमार गुस्से से कहेगा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ और अब मुझे एहसास हो चुका है दानिया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सदफ सही कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। तो दानिया ये सुनकर बहुत हैरान होगी और पूछेगी कि अमार, क्या तुम सच कह रहे हो या ये सब कुछ तुम सदफ से बदला लेने के लिए कर रहे हो? तो अमार कहेगा कि मैं उससे बदला क्यों लूँगा, तुमसे मोहब्बत थी तो तुम्हारे पास आता था। तुम सही कहती थी कि मुझे सदफ सिर्फ अच्छी लगती थी और मेरी जिद थी कि मैं उसे हासिल करूं, लेकिन मोहब्बत तो मैं तुमसे ही करता था। तो दानिया को उसकी बातों पर यकीन आने लगता है और अब हो सकता है कि वो वापस कनाडा जाने का इरादा मुलतवी कर दे। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला की अमेरिका से वापसी होने वाली है और वो जावियार को लेके वापस आने वाला है। सदफ जल्दी से जावियार से मिलने जाएगी तो उसका सामना बिलाल अब्दुल्ला के साथ होगा। ये मंजर थोड़ा रोमांटिक दिखाया जाएगा जहाँ सदफ और बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही करीब दिखाए जाएंगे। तो सदफ मुस्कुराते हुए बिलाल अब्दुल्ला को देखेगी तो बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज्यादा हैरान होगा सदफ के जो एक्सप्रेशन हैं वो किस तरह के हैं और वो थोड़ा डाउट में पड़ जाएगा कि सदफ ने कभी भी उसको इस अंदाज से नहीं देखा। आखिरकार सदफ के साथ क्या हुआ है और वो तो बिल्कुल ही बदल गई है। तो बिलाल अब्दुल्ला को इस बात की समझ नहीं आती और वो जाते हुए हमेशा से इस बात का जिक्र करेगा कि सदफ तो मुझे बहुत ही बदली हुई लगी है, उसने मुझे जाते हुए कहा था कि मैं तुम्हें बदली हुई मिलूंगी और ऐसा ही हुआ। सदफ काफी बदल चुकी है, उसका बात करने का अंदाज, मुस्कुराने का अंदाज बिल्कुल अलग है। तो हमेशा बिलाल अब्दुल्ला को सारी हकीकत से आगाह कर देगी कि सदफ अमार से तलाक लेना चाह रही है। उसका कहना है कि उसे आपकी बद्दुआ लग चुकी है क्योंकि उसने आपको धुतकारा था और इसलिए वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कामयाब नहीं रही। तो बिलाल अब्दुल्ला ये सुनकर परेशान हो जाएगा और सदफ को समझाने की कोशिश करेगा और ऐसा लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से दोनों का रिश्ता बच जाए और वो सदफ को समझाने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन सदफ किसी सूरत भी मानने को तैयार ना होगी। दूसरी तरफ दानिया अमार से कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अपनाने का इरादा रखते हो तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा और उससे पहले कि सदफ तुम्हें छोड़ दे तुम उसे तलाक दे दो। तो अमार दानिया की बातों में आ जाएगा और तलाक के कागजात सदफ के घर भेज देगा। तो सदफ तलाक के कागजात देके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और उसे ये कंफर्म हो जाएगा कि अमार दानिया से मोहब्बत करता था और मेरे पीछे वो सिर्फ महज एक जिद की वजह से पड़ा था। अब मेरी ज़िंदगी में भी अमार के लिए कोई जगह नहीं है। तो सदफ की माँ बहुत परेशान हो जाती है तो वो सदफ को समझाती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम वापस चली जाओ।
لیکن صدف کسی صورت بھی نہیں مانے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔